वाराणसी में केजरीवाल पर फेंकी गई स्याही, रोड शो के दौरान दिखाए गए काले झंडे। केजरीवाल और उनकी टीम का वाराणसी में विरोध, स्याही से पहले काफिले पर फेंके गए अंडे। लहुराबीर में केजरीवाल के रोड शो के दौरान हंगामा, भीड़ में मौजूद लोगों ने फेंकी स्याही। केजरीवाल के साथ संजय सिंह, सिसोदिया और सोमनाथ भारती पर भी काली स्याही, विरोध में जमकर नारेबाजी। स्याही फेंकने की घटना के बाद मची अफरा तफरी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। वाराणसी में केजरीवाल का कई जगहों पर जोरदार विरोध, लोगों ने की जमकर नारेबाजी। केजरीवाल के खिलाफ लोगों में दिखा गुस्सा, मोदी के नारे के साथ केजरीवाल पर फेंकी गई काली स्याही। कि दोनों राजनीतिक पार्टियां लोकतांत्रिक मर्यादाएं भूल चुकी हैं। हो सकता है मोदी जी जीत रहे हो सकता है मोदी जी बहुत लोकप्रिय हो, अरविंद बिल्कुल भी ना हो, तो कम से कम चुनाव तो लड़ने दीजिए, कम से कम आके अपनी बात। केजरीवाल के समर्थकों पर भी फेंकी गई काली स्याही, रोड शो के दौरान जमकर हुआ हंगामा। लेकिन अगर चुनाव लड़ने अरविंद आए हैं और अभी तो वो गली गली जाएंगे, तो या तो बीजेपी पूरा प्लान बता देगी कितनी बार पीटेगी, उतनी बार पीटने के बाद प्रचार करने देगी, तो हम उतनी बार पीट लेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर केजरीवाल पर फेंके गए अंडे, काले झंडे दिखाकर लोगों ने किया विरोध। आज सुबह ट्रेन से वाराणसी पहुंचे केजरीवाल, कहा देश को बचाने के लिए आया हूं बनारस। देश बचाने के लिए जा रहे हैं वाराणसी। इस देश के लोगों को ये बताने के लिए जा रहे हैं कि आज तक जो राजनीति चलती आई है उस राजनीति को बदलना पड़ेगा। महिषासुर घाट में केजरीवाल ने लगाई डुबकी, उसके बाद भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर किए भगवान के दर्शन। मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ केजरीवाल ने बताया अपना प्लान, कहा राजा को हरा दो, सेना खुद हार जाएगी। भैरव मंदिर के बाहर केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन, मोदी समर्थकों ने कहा भगोड़े के साथ नहीं देगी बनारस की जनता। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भारी संख्या में जुटे थे मोदी समर्थक, केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी। केजरीवाल के साथ उनके कई सिपाही भी पहुंचे बनारस, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भी साथ में। मोदी समर्थकों के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे, अभी तो शीलाहारी हैं, अब मोदी की बारी है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की मोदी की धुन, प्रसून जोशी के लिखे गीत को सुखविंदर के साथ खुद मोदी ने दी आवाज। बीजेपी मुख्यालय में जारी की गई सीडी, ऑडियो और वीडियो के जरिए जनता के बीच मोदी का प्रचार। ये गाना हिंदी में है और बाकी जो हमारा पब्लिसिटी मटेरियल है जिसमें रेडियो, टेलीविजन, वो अलग अलग भाषाओं में है। बीजेपी का गीत मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मशहूर संगीतकार आदेश श्रीवास्तव ने तैयार किया म्यूजिक। देश के कोने कोने तक इस गीत को पहुंचाने की कोशिश में बीजेपी, मोदी की आवाज के साथ पार्टी का प्रचार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बनारस से लड़ने को तैयार, कहा पार्टी लड़ाएगी तो मोदी को दूंगा चुनौती। मैं मान के चलूंगी आप बनारस जा रहे हैं? नहीं, ये नहीं, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, नेता नहीं हूं। जब तक पार्टी। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी में फेंका मोदी का काट, कहा मोदी से बेहतर हैं सुषमा स्वराज। बेहतर मानता हूं क्योंकि वो एक हार्ड कोर संघ की आइडियोलॉजी से जुड़ी नहीं है। गुजरात कांग्रेस को है बीजेपी उम्मीदवार परेश रावल की फिल्मों पर ऐतराज, चुनाव आयोग से की शिकायत। गुजरात कांग्रेस ने की है मांग, चुनाव तक टीवी पर ना दिखाई जाए परेश रावल की फिल्म। बहन के खिलाफ मुकाबले में उतरेंगे साधु यादव, राबड़ी देवी के खिलाफ सारण से लड़ेंगे चुनाव। अपने जीजा लालू यादव पर भी साधु ने साधा निशाना, कहा हिस्ट्री शीटर के बाप का पैर छूकर लालू ने खो दिया है नैतिक आधार।
बेटी मीसा को जिताने के लिए गैंगस्टर के पिता के चरणों में झुके लालू यादव, जेल में बंद गैंगस्टर के पिता के छुए पांव। भरी सभा में मंच पर गैंगस्टर रीतलाल यादव के पिता रामाशीष यादव के चरणों में झुके लालू, बेटी मीसा भी थी मौजूद। चुनाव से पहले ख्वाजा के दर पर पहुंचे श्री प्रकाश जायसवाल, अजमेर शरीफ पर चढ़ाई चादर। चुनाव में जीत के लिए मांगी दुआ, कहा हर बार आता हूं ख्वाजा के दरबार, सबकी सुरक्षा के लिए मांगता हूं दुआ। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी कराई किरकिरी, पहले श्री राम सेना के नेता दिनाकर शेट्टी को पार्टी में लिया, फिर बाहर निकाला। राज बब्बर के खिलाफ गाजियाबाद के सीओ ने एसपी को सौंपी रिपोर्ट, चुनाव आयोग ने भी मामले में तलब की रिपोर्ट। गाजियाबाद में सभा के दौरान पुलिस वालों पर भड़के थे राज बब्बर, वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर खोया आपा। एमपी में केजरीवाल के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, जबलपुर के प्रत्याशी अब्दुल नासिर को टिकट देने से नाराज। आप कार्यकर्ता रेफरेंडम का ले रहे हैं सहारा, रायशुमारी कर केजरीवाल को बताएंगे लोगों की राय। पार्टी ने बहुत शोषण किया है, छलावा किया है, ये अभी भी सुधर जाए, टाइम है इसको। बहुत सारे कार्यकर्ता आक्रोश में हैं, सदस्य आक्रोश में हैं, ऐसा इन्होंने क्यों किया, बंद कमरे में इन्होंने डिसीजन क्यों लिया। अयोध्या के संतों ने बीजेपी को दिया 2 दिनों का अल्टीमेटम, कहा राम मंदिर पर पार्टी साफ करे मंशा। 2 दिन में बीजेपी ने नहीं दिया जवाब तो साधु संत फैजाबाद सीट से उतारेंगे अपने प्रत्याशी। संतों ने चुना अपना उम्मीदवार, बीजेपी के पूर्व सांसद महेंद्र राम विलास दास वेदांती को मैदान में उतारने की धमकी। फैजाबाद सीट से टिकट न मिलने की वजह से पहले से नाराज चल रहे हैं महेंद्र राम विलास दास वेदांती, साधु संतों में भी नाराजगी। राजनाथ सिंह पर भड़के वेदांती, यूपी में बीजेपी को खत्म करने का लगाया आरोप। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, नेपाल से पकड़ा गया इंडियन मुजाहिदीन का सरगना तहसीन अख्तर। नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागने की थी तैयारी, लेकिन भागने से पहले ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दबोचा। मोदी के पटना रैली में ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था तहसीन उर्फ मोनू, कई और बम धमाकों में थी उसकी तलाश। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है तहसीन उर्फ मोनू, रियाज भटकल के बाद बना आईएम का आका। इंडियन मुजाहिदीन का एक और आतंकी गिरफ्तार, जोधपुर से धरा गया बरकत, 2 दिनों पहले भी गिरफ्तार हुए थे 4 आतंकी। बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, बोर्ड अध्यक्ष के पद से श्रीनिवासन को हटाने को कहा। माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर क्रिकेट को आपको साफ करना है तो श्रीनिवासन को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज खोली गई थी मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट में श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन को स्पॉट फिक्सिंग का दोषी बताया। रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को किया साफ, पहले श्रीनिवासन को हटाओ फिर करेंगे बात। बीसीसीआई के वकील की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से किया इनकार, कहा श्रीनिवासन को हटाओ फिर 2 दिन बाद सुनेंगे बात। सुप्रीम कोर्ट की बीसीसीआई को नसीहत, श्रीनिवासन को हटाकर पहले खुद क्रिकेट में फिक्सिंग की गंदगी साफ करे बोर्ड, नहीं तो 2 दिन बाद सुना दिया जाएगा फैसला। मय्यप्पन के साथ बिंदुदारा सिंह को भी बताया गया है दोषी। चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक हैं एन श्रीनिवासन। दामाद मय्यप्पन संभालता था टीम का मैनेजमेंट। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल किया था स्पॉट फिक्सिंग का खुलासा। स्पॉट फिक्सिंग में फंसे थे कई और बड़े नाम। राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा से भी पुलिस ने की थी पूछताछ। क्रिकेटर श्रीसंत, अंकित चौहान, अजीत चंदीला को भेजा गया था जेल। एफआईआर में अमित सिंह और सिद्धार्थ त्रिवेदी का भी था नाम। राजीव गांधी के हत्यारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दाखिल किया जवाब, कहा सिर्फ केंद्र के पास माफी देने का अधिकार। केंद्र सरकार की अपील, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दोषियों को ताउम्र जेल में ही रहना चाहिए बंद। उपहार सिनेमा कांड में दोषी सुशील अंसल की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए पीड़ित। अंसल ने विदेश में इलाज के लिए सेशंस कोर्ट से मांगी है मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को प्राइमरी स्कूलों में टीचरों की भर्ती करने को कहा। 12 हफ्ते में 72,840 टीचरों की भर्ती के निर्देश। मायावती सरकार ने की थी टीचरों की भर्ती, लेकिन अखिलेश सरकार ने आते ही लगाई थी भर्ती पर रोक। मुंबई के शक्ति मिल गैंगरेप केस में अब कल सुनाई जाएगी सजा। मुंबई की सेशंस कोर्ट करेगी सजा का ऐलान।
4 दोषियों में से 3 को टेलीफोन ऑपरेटर रेप केस में हो चुके उम्र कैद। कल सबकी कोर्ट के फैसले पर नजर। शक्तिमल गैंगरेप केस में 3 दोषी टेलीफोन ऑपरेटर गैंगरेप केस में भी है सजा याफ्ता। शक्तिमल गैंगरेप में भी शामिल 3 दोषियों को राज्य सरकार कर चुकी है फांसी की सजा की मांग। 19 साल के विजय जाधव, 19 साल के मोहम्मद कासिम शेख और 28 साल के मोहम्मद अंसारी हैं दोनों मामलों में आरोपी।